हालात की चक्की में पिसते, सरमायादाराना निजाम की भट्ठी में पकते, अपने आंखों के सामने अपने हकूक का कत्ल देखते, हर ताकतवर के हाथों मजबूर होकर जुल्म सहने वाले मेरे गयूर साथियों, आज मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ इस सरमायादाराना निजाम पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि आज सरमायादारी निजाम पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में बिल्कुल वैसे ही नाकामियों से दो चार है जिस तरह 150 साल पहले मेहनत कश तबकों के रहनुमाओं कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स ने निशानदेही की थी। समाज में बसने वाले अक्सरियती मेहनतकश तबके की मेहनत को लूट कर एक छोटी सी अक़लियत को मालामाल करने वाला ये निज़ाम है और ये निज़ाम बिलाखिर अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। पिछले 200 सालों की जिद्दोजहद है इसके पीछे हमारे मजदूरों की, उन मजदूरों की कि जिनके आज नाम भी शायद किसी को याद ना हो, लेकिन उनका खून सबको याद है कि 1886 में शिकागो की सड़कें खून से भर गई थी, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं है। आज का ये निज़ाम बिल्कुल मफलूज हो चुका है। इस निज़ाम ने मजदूर को सिर्फ दर्द ही दर्द दिया है। कल तक बहुत लोग ये बातें करते थे कि हम आ गए तो निज़ाम तब्दील कर देंगे, मजदूर की तनख्वाह 1 तोला सोने के बराबर होगी, ये कहा जाता था। आज क्या है, आधा तोला सोना भी नहीं है। ये किस लिए है? क्योंकि मजदूर कमजोर हो चुका है। हम आपस में लड़ के एक दूसरे को खत्म करते जा रहे हैं। सरमायादाराना निज़ाम हम पे मुसल्लत होता चला जा रहा है, ये इसी वजह से, क्योंकि हम एक नहीं है। अब आप एक ताज़ा मिसाल देख लें। ये पिछले दिनों पंजाब असेंबली के अंदर एक करारदाद पेश हुई। करारदाद पेश किस लिए हुई कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाए। जब मजदूर के लिए बात होती है तो कहते हैं अच्छा बजट आएगा तो देख लेंगे। इनके लिए ना कोई बजट है, ना कोई वक्त है। क्या ये मजदूर का पाकिस्तान है या अमीर का पाकिस्तान है? तो हुआ क्या, ये आपको हकायक पता लगने चाहिए मेरे नौजवानों को कि आज ये किस तरह इन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई है। पहले इनकी तनख्वाह थी 83,000 रुपए बुनियादी तनख्वाह, 83,000 रुपए। इन्होंने कहा कि हमारी तनख्वाहें कम है, तो इंसाफ तो करो। एक गरीब मजदूर की 15,000 तनख्वाह वो कैसे गुजारा करे। और अब सुने इस वक्त इनकी कितनी तनख्वाह है, पंजाब असेंबली के मेंबर की तनख्वाह कितनी है इस वक्त? 2 लाख रुपए बुनियादी तनख्वाह। ये कैसा इंसाफ है इस मुल्क का? ये कैसा निजाम है? लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि तुम निजाम के खिलाफ क्यों हो। मैं क्यों उस निजाम के खिलाफ ना हूं कि जिसके अंदर गरीब के हाथों से मुंतखब किया हुआ आदमी गरीब का ही खून कर रहा है। ये 2 लाख रुपए बुनियादी तनख्वाह है, इसके ऊपर जो अलाउंस लगते हैं वो अलग है। जब मजदूर के लिए महंगाई के लिए कि महंगाई हो जाती है, 1 साल के लिए बजट आता है तो कोई लगता है तजवीज दी जाती है कि जी 100% बुनियादी तनख्वाह बढ़ा दी जाए, तो कहते हैं नहीं इसको कम करो, इनको तनख्वाह नहीं बढ़ानी है, ढाक रिलीफ दो। जो सारी जिंदगी हमारे साथ चला रहता है, कौन आवाज उठाएगा इसके खिलाफ? जब आप खुद मुत्तहिद नहीं हो तो क्या करोगे? लड़ते रहोगे यूं ही? खुदा ना